अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इंडिकेट विच वन इज अ सबसेट ऑफ द अदर सेट। हमने यहाँ पर सबसेट फाइंड करना है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। फर्स्ट में हम सबसेट को सीखते हैं कि सबसेट क्या होता है, देन उसके बाद जो है वो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसेट, तो इसकी डेफिनेशन है सबसेट की। सबसेट ए सेट is a subset of B। सेट A जो है वो सबसेट है सेट B का। क्यों? इफ, अगर every element of set A is in set B। तो ये डेफिनेशन है सबसेट की। A set is a subset of B, of set B। सेट A जो है वो सबसेट होगा सेट B का इफ एवरी एलिमेंट, अगर हर एलिमेंट ऑफ सेट ए का इज इन सेट बी, अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद होगा तो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट कहलाएगा। एग्जांपल लेते हैं इसकी। एग्जांपल में हमें और अच्छी तरह क्लियर होगा। अगर मैं कहूँ कि सेट ए जो है वो बराबर है 1 2 3 के, और सेट बी जो है वो बराबर है 1 2 3 एंड 4। सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, और सेट बी में जो हमारे पास एलिमेंट है वो 1 2 3 और 4। मींस के सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के अंदर मौजूद हैं। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं। यही डेफिनेशन के लिए कि अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद होंगे तो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट कहलाएगा। इसको हम किस तरह लिखेंगे मैथमेटिकली? इसको हम लिखेंगे सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। सबसेट के नीचे यहाँ पर लाइन आती है। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल है। अगर हम इसको देसी तरीके से देखें, हमारे तरीके से, तो हम क्या करेंगे कि छोटा सेट और बड़ा सेट, हमारे पास दो सेट होंगे। अगर छोटे सेट के तमाम एलिमेंट्स बड़े वाले सेट में मौजूद होंगे तो छोटे वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाएगा। अगेन रिपीट कर दूं, अगर छोटे सेट के तमाम एलिमेंट्स बड़े सेट में मौजूद होंगे तो छोटे वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाएगा। क्लियर है बेटा? अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख लिया ताकि वीडियो जो है वो ज्यादा लॉन्ग ना हो। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिकेट विच वन इज अ सबसेट ऑफ द अदर। हमने ये देखना है कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। अभी जो मैंने डेफिनेशन को समझाया, अगर वो आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आई तो एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइज करके और इसे देखें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही ये सवाल जो है वो आप बहुत आसानी से कर सकोगे, वरना आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा सेट किसका सबसेट है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर छोटे सेट के तमाम एलिमेंट्स
बड़े सेट में मौजूद होंगे तो छोटे वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाएगा। छोटा सेट कौन सा है? सेट ए है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 5, 6 और 7। सेट बी में हमारे पास 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। इसको किस तरह लिखेंगे? सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। बस ये काम करना है हमने। पार्ट 2 देखते हैं इसका। C is equals to 2 and D is equals to 2, 3, 5। छोटा सेट ये है, छोटे सेट की एलिमेंट ए की एलिमेंट है 2, बड़े सेट में यहाँ पर भी 2 है, तो इट मींस C सेट जो है वो सेट D का सबसेट है। सेट C is a subset of set D। मजा आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? समझ आना चाहिए, बहुत आसान सा काम है इसके अंदर। और इसी तरह जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो लास्ट पार्ट इसका, इसे भी देखते हैं। अब सेट टी हमारे पास 1, 2, 3 कंटिन्यू है। डॉट्स का मतलब होता है कंटिन्यू, मीन्स के 3 के बाद 4, 5, 6, 7 और 8 तक। एंड एस इज इक्वल्स टू 2, 4 एंड 6। तो छोटा सेट हमारे पास सेट एस है। सेट एस में हमारे पास एलिमेंट 2, 4 और 6 तीन एलिमेंट है। बड़े सेट में देखते हैं, इसमें हमारे पास 2 है, 3 के बाद कंटिन्यू है, तो इट मीन्स यहाँ 4 भी होगा और 6 भी होगा, क्योंकि 8 से छोटे हैं। 3 से बड़े और 8 से छोटे, तो इट मीन्स हमारे पास इसके अंदर जो है वो 4 भी होगा और 6 भी होगा। तो इस कंडीशन में सेट एस जो है वो सेट टी का सबसेट कहलाएगा। इसको हम लिखेंगे सेट एस इज अ सबसेट ऑफ सेट टी। तो बेटा ये आपको समझ आया। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट्स। इसमें हमने फाइंड करना है प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको सबसेट बताया कि सबसेट क्या होता है और इसको किस तरह से लिखते हैं। अब हम इसको प्रॉपर सबसेट को देखते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर सबसेट देखते हैं। बेसिकली हमारे पास सबसेट जो होता है वो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक प्रॉपर सबसेट और सेकंड इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट की 2 टाइप्स, पहली प्रॉपर सबसेट, दूसरी इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट लिखा हुआ है, जैसे सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, और सेट बी हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें जो सेट ए के हैं एलिमेंट्स वो सारे हमारे पास सेट बी में भी मौजूद हैं, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं टोटल, उसके अलावा भी सेट बी के अंदर मजीद एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, ये याद रखना, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी एलिमेंट सेट बी में हमारे पास गिवन हैं। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट। इसको हम किस तरह लिखते हैं? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट के नीचे लाइन नहीं लगती, सबसेट के नीचे लाइन लगती है। अगर हमें कहा जाता प्रॉपर सबसेट फाइंड करो तो हम क्या करते हैं? इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्रॉपर सबसेट की बात करनी है तो यहाँ पर जो है वो लाइन नहीं आएगी। प्रॉपर सबसेट की और भी एग्जांपल है, जैसे अगर मैंने इसमें से प्रॉपर सबसेट बनाने हैं तो मैं मजीद बना सकता हूँ। जैसे इसमें से 1 ले लिया, 1 भी इसका प्रॉपर सबसेट है। 2 ले लिया इसमें से, क्योंकि देखो
इस सेट में जो एलिमेंट है वो इसमें भी मौजूद है, तो ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसी तरह 2 भी कहलाएगा। मैं एक एलिमेंट लूं, 2 लूं या 3 लूं, ये इसके क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। और हाँ, एक और जरूरी बात, किसी भी सेट के जब हमने सबसेट बनाने हैं तो सबसे पहला जो हम सेट लेते हैं वो एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट कहलाता है। ठीक है बेटा, ये याद रखना। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि किसी भी सेट का अगर हमने सबसेट बनाना है तो एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट भी कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर सेट क्लियर हुआ। प्रॉपर सेट क्या था, वही सबसेट वाली कहानी, लेकिन यहाँ पर हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है तो हमने यहाँ पर लिखने के हिसाब से यहाँ हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर सबसेट। अच्छा, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट में हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सेट ए गिवन है, ए बी सी, और इसका हमने इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू ए बी सी। अरे ये क्या सर, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ऐसे ही है बच्चों, इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर यहाँ ऐसा होता कि 2 एलिमेंट्स होते ए और बी, तो यह क्या कहलाता, ये कहलाता प्रॉपर सबसेट। ठीक है, समझ आ रही है? क्योंकि प्रॉपर सबसेट में देखो, यहाँ पर हमने इसका सबसेट लिया तो यहाँ 3 एलिमेंट्स थे और यहाँ 4 एलिमेंट्स थे। सेट ए सेट बी का सबसेट था, और मैंने यहाँ एग्जांपल दी, एक एलिमेंट लिखा, 2 एलिमेंट लिखा, तो ये भी सेट जो है इसी के प्रॉपर सबसेट है। लेकिन इम्प्रॉपर में ऐसा नहीं है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हमने किसी का सबसेट फाइंड करना हो तो A इज नॉट इक्वल टू सेट B, सेट A शुड नॉट इक्वल टू सेट B, सेट A जो है सेट B के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हमने सबसेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू B, सेट A जो है वो सेट B का इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर सबसेट में एलिमेंट कुछ ना कुछ कम होंगे या मिसिंग होंगे, लेकिन प्रॉपर सबसेट में, इम्प्रॉपर सबसेट में ऐसा नहीं होगा। इम्प्रॉपर सबसेट में जो हमें सेट गिवन होगा, हमने एज इट इज वैसा ही सेट दूसरा बनाना है, और ये दोनों सेट आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों सेट आपस में इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट आपको समझ आ गया, अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो सेट A इज इक्वल टू, कोई भी 3 प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट, जो हर सेट का सबसेट होता है। पहला हमने ले लिया एम्प्टी सेट। सेकंड, कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 2 या 3 आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ लिख लिया A, सीक्वेंस से चलेंगे हम। ठीक है, ये सीक्वेंस है इसकी। A के बाद E, ये आ गया E, 1 2 3 प्रॉपर सबसेट का कहा था। ये पहले 3 जो है वो प्रॉपर सबसेट बन गए। मैंने पहले 3 बनाए, लेकिन इसमें कोई भी 3 कहा था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो पहले 3 प्रॉपर सबसेट है वो इसके यहाँ पर लिख दिए। पार्ट 2 इसका देखते हैं। सेट B, सेट B के भी 3 प्रॉपर सबसेट। तो पहले वाला इसके तरह एम्प्टी सबसेट, तो यहाँ आ गया एम्प्टी। सेकंड X, और थर्ड Y। ठीक है बेटा, इसके भी 3 प्रॉपर सबसेट और इसके भी 3 प्रॉपर सबसेट हमने बना लिए हैं। अब हम इसका जो मजीद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 4, उन्हें सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एनी 2 प्रॉपर सबसेट। 2 प्रॉपर सबसेट इसके फाइंड करने हैं हमने। ठीक है,
एंड वन इम्प्रॉपर, और एक जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट इसका फाइंड करना है। तो अभी हमने सीखा प्रॉपर सबसेट, वो फाइंड करते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट भी मैंने आपको बता दिया, वो भी हम इसको लिखते हैं। तो सेट एक्स है, इसके हमने दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो वही पहला सेट एम्प्टी और सेकंड कोई भी एलिमेंट, 2 ले लो या 4 ले लो, आपकी मर्जी है। दो प्रॉपर सबसेट हो गए, अब एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। तो इम्प्रॉपर सबसेट का मैंने आपको क्या बताया था, जो हमें सेट गिवन हो उसको हमने एज इट इज लिख देना है, यही इसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो क्या हमारे पास एलिमेंट है 2 एंड 4, एम्प्टी सेट और 2 इसके प्रॉपर सबसेट हो गए, 2 और 4 एज इट इज, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है बेटा। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू, पहले से हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। पहले से टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, देन इसको फाइंड करेंगे। अच्छा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का सेट बनाना है हमने, लेस देन 4, 4 से छोटे। तो 4 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर हमारे पास पहला 2 है, और उसके बाद 3 है, 3 के बाद 5, लेकिन यहाँ पर 4 से छोटे कहा गया है, तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है बेटा, 2 एलिमेंट्स। अब इसको हम फाइंड करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू, पहला सेट प्रॉपर सबसेट फाइंड करने दो, पहला एम्प्टी, सेकंड 2, दो प्रॉपर सबसेट हो गए। अब इसका एक इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, एज इट इज लिखना है, 2 एंड 3। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान से सवाल है, मैं स्लो इसलिए चल रहा हूं ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इस एक्सरसाइज में तकरीबन हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो कॉन्सेप्ट की बेस पर हैं, तो इसीलिए मैं आपको स्लो इसीलिए चला रहा हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आई होप आपको ऐसा ही आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब इसके जो मजीद क्वेश्चन है हम वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ, पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल सबसेट का मतलब क्या है, जितने मुमकिन हो उतने अपने इसके जो है वो सबसेट बनाने हैं। सबसेट है, अब इसने प्रॉपर या इम्प्रॉपर नहीं कहा, इसने कहा पॉसिबल, जितने मुमकिन होंगे हम इसके सबसेट बनाएंगे। उसमें प्रॉपर सबसेट भी आ गया और इम्प्रॉपर सबसेट भी आ गया। तो इसका फार्मूला है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। उसका फार्मूला क्या है, 2 की पावर n, ये एक फार्मूला है। n क्या है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, मींस के जितने नंबर्स आपके सेट में गिवन है उसको आप n की जगह पर लिख दो। तो यहाँ कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, मींस के 2 का क्यूब किस तरह फाइंड करते हैं, 2 3 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इट मींस के इस सेट के जो टोटल सबसेट है वो 8 बनेंगे, ना 8 से कम और ना 8 से ज्यादा। तो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसेट बनाना है तो f इज इक्वल्स टू, सबसे पहला एम्प्टी सेट, ठीक है, उसके बाद एक एक एलिमेंट, पहले 1 फिर 2 फिर 3, पहले आ गया 1, इसके बाद 2 देन 3। ठीक है बेटा, पहले एम्प्टी सेट, फिर एक एक करके हमने यहाँ पर एलिमेंट लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, दो दो करके लिखेंगे, यानी कि पहले 1 2 3 हो गया, अब 1 के साथ 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 2, 1 और 2 हो गया। अब 1 के साथ 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 3, ठीक है। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, अब 2 के साथ 1। अगर हम इस तरह से लिखें, जैसे
1,2 या 2,1। तो क्या ये सेट अलग अलग है? नहीं बेटा, ये सेट जो है ये बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ये सेट क्या है? ये बराबर है, इक्वल है। मैं इस तरह लिखूं 1 2 या 2 1 तो बात एक ही है। इसका मतलब ये मैंने यहाँ क्यों लिखा? इसका मतलब ये कि हमने 1 और 2 का सेट बना लिया तो 2 और 1 का सेट नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, आई होप ये समझ आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 आ गया, 2 के साथ 1 नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा, 2 के साथ 1 नहीं आएगा तो 2 के साथ 3, वो तो नहीं आया, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 के साथ 3। ठीक है बेटा, अब 3 के साथ 1 ये आ गया, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 ये आ गया, 3 के साथ 2। चलो अब हम क्या करते हैं, मजीद सेट नहीं बन रहे तो इसका एक कंप्लीट सेट हम यहाँ पर लिख देंगे। 1 2 3, सो 1 2 एंड 3। ठीक है बेटा, सो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये टोटल जो है वो सबसेट 8 बन गए, जिसमें से एम्प्टी सेट से लेकर सेकंड लास्ट सेट तक ये सारे प्रॉपर सबसेट है और लास्ट वाला जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है। 8 टोटल बन गए, यहाँ पर भी हमने 8 ही बनाने थे। अब ना इससे एक कम हो सकता ना एक ज्यादा। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ आया होगा। मजीद इसके कुछ पार्ट हैं उसे भी सॉल्व करते हैं ताकि ये जो क्वेश्चन है आपका और भी क्लियर हो जाए। तो बेटा इसका पार्ट 2 है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? इसको हम ए का नाम दे देते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो कौन सा नंबर है? 2। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2 की पावर n, n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट को। कितने एलिमेंट से? एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो बनाते हैं हम फर्स्ट वाला एम्प्टी और सेकंड वाला 2। ठीक है बेटा, इससे ज्यादा जो है इसके वो सबसेट नहीं बन सकते। तो अब इसके जो मजीद पार्ट है उन्हें भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें? b इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 7। हमने ऑड प्राइम नंबर्स लिखने हैं लेकिन 7 से छोटे, लेस देन 7। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले b इज इक्वल्स टू ऑड प्राइम नंबर्स कौन से हैं? ऑड प्राइम नंबर जो है सबसे पहला नंबर हमारे पास है 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद है 7। ठीक है, सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर है 3, उसके बाद है 5, 5 के बाद है 7। लेकिन हमें यहाँ 7 से छोटे लिखने हैं तो यहाँ पर जो है वो 3 और 5 ही आएगा। फार्मूला 2 की पावर n इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स 2 हैं तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। यानी कि इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो बनाते हैं b इज इक्वल्स टू सबसे पहले एम्प्टी, देन 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद दोनों 3 और 5। ये इसके जो है वो 4 पॉसिबल सबसेट बन गए। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ। इसके लास्ट 2 पार्ट 4 और पार्ट 5। ठीक है बेटा, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू, तो x किससे ताल्लुक रख रहा है? z। z करता है रिप्रेजेंट इंटीजर को, इंटीजर नंबर से। और
-2 से ग्रेटर है, -2 से बड़े हैं, x और लेस देन 2 से छोटे हैं, मीन्स के -2 से बड़े और 2 से छोटे। तो -2 से बड़े नंबर कौन से हैं? -1, 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद आएगा 2, लेकिन 2 से छोटे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स होंगे। तो फार्मूला लिखते हैं पहले। फार्मूला हमारे पास 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 3 एलिमेंट्स 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसके टोटल सबसेट 8 बनेंगे। स्टार्ट करते हैं। C इज इक्वल्स टू पहला एम्प्टी सेट, देन एक एक करके लिखते हैं यहाँ पर -1, 0 और 1। इसके बाद दो दो करके तो -1 और 0, -1 और 1। ठीक है, अब 0 के साथ -1 ऑलरेडी बन गया, 0 के साथ 1 नहीं बना, तो यहाँ लिखेंगे 0 और 1। 1 के साथ -1 बन गया, 1 के साथ 0 ये भी बन गया। अब हमारा जो है वो लास्ट सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट सेट है। तो लास्ट सेट जो है वो हमारा एज इट इज यही आ जाएगा, -1 0 एंड 1। तो बेटा मैंने ये क्वेश्चन जो है इसीलिए थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसी वजह से जो है मैंने ये क्वेश्चन जल्दी कर लिया। मजीद जो लास्ट पार्ट है इसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इसे एरेज कर देता हूं मैं। लास्ट पार्ट हमारा which is d is equals to x such that x belongs to positive, प्लस की साइन होती है पॉजिटिव इवन नंबर, और x जो है छोटा है और बराबर है, ये साइन होती है बेटा लेस देन और ये इक्वल टू। ठीक है, छोटा है और बराबर है किसके? 6 के। तो d इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? इवन नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 4 एंड 6। ये 6 क्यों लिखा? क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू है, मतलब 6 भी और 6 से छोटे। ठीक है बेटा, और पॉजिटिव का साइन यहाँ क्यों दिया है? क्योंकि इवन नंबर तो हमारा -2 भी हो सकता है। ठीक है, -2 और पॉजिटिव 2 दोनों इवन नंबर है, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में। तो यहाँ प्लस का साइन का मतलब है जो हमारे पास इवन नंबर का सेट बनेगा ये पॉजिटिव में बनेगा। ठीक है बेटा, तो इसे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, 2 का क्यूब 8। ठीक है, इसके टोटल सबसेट बनेंगे 8। पहला एम्प्टी सेट, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 6, पांचवा 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 4 के साथ 2 बन गया, 4 के साथ 6, 6 के साथ 2, 6 के साथ 4 दोनों बन गए। तो लास्ट सेट 2 4 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बेटा ये हमारे टोटल जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो जो इसके मजीद क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द पावर सेट ऑफ। इन तीनों के हमने जो है वो पावर सेट फाइंड करने हैं। पावर सेट किस तरह फाइंड करते हैं? सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो वही काम, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मीन्स के 8, 2 का क्यूब होता है 8। पावर सेट फाइंड करने हैं
तो पावर सेट में हम क्या लिखेंगे, P पावर सेट ऑफ ए। सेट ए है, सेट ए का हम क्या कर रहे हैं, पावर सेट फाइंड करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया पावर सेट ऑफ ए। वही काम आर सबसेट, तो बनाते हैं इसे। फर्स्ट वाला एम्प्टी, सेकंड 1, देन 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1 के साथ 3, 1 के साथ 5, 3 के साथ 1 बन चुका, 3 के साथ 5, 5 के साथ 1 बन चुका, 5 के साथ 3 ये भी बन चुका, लास्ट 1, 3 एंड 5। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 जो इसके पावर सेट बन चुके। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट आती है, लार्ज ब्रैकेट, ठीक है, स्टार्टिंग में और लास्ट में, दोनों में यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट आती है। अच्छा, एम्प्टी सेट आप इस तरह से बनाओ या इस तरह से बनाओ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये इसका पावर सेट है। मजीद 2 पार्ट है, तो इन्हें भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसे मैं इरेज कर दूं। अब बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 4 है, तो मींस 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि सेट बी के जो है टोटल पावर सेट बनेंगे 16। तो बनाते हैं पावर सेट ऑफ सेट बी इज इक्वल्स टू, ये बड़ी ब्रैकेट आ गई, लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। पहला सेट एम्प्टी, एम्प्टी सेट इस तरह से बनाओ या इस तरह से बनाओ, ठीक है बेटा, आपकी मर्जी है। ज्यादातर पावर सेट में यही सिंबल जो है वो यूज होता है। पहला एम्प्टी सेट, सेकंड ए, देन बी, देन सी और ये डी, ठीक है। अब 2-2 करके एलिमेंट लिखते हैं, तो ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद बी के साथ ए, बी के साथ ए बन चुका, बी के साथ सी, बी के साथ डी। समझ आ रही है बेटा? सो तो नहीं गए, जाग रहे हो? तो ये है कि इसके हमने 16 सबसेट बनाने हैं, पावर सेट बनाने हैं, तो बनाते हैं। अच्छा, ए के साथ कंप्लीट हो गए, बी के साथ भी कंप्लीट, सी के साथ ए बन चुका, सी के साथ बी, सी के साथ बी भी बन चुका। अब सी के साथ डी, डी के साथ ए बन चुका, डी के साथ बी बन चुका, डी के साथ सी ये भी बन चुका, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने 3-3 एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। पहले हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स थे, तो हमने एक बनाया, फिर डबल किए, फिर 3 जो है वो लास्ट कर दिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 4 एलिमेंट है, पहले एम्प्टी सेट, देन एक एक करके हमने एलिमेंट्स लिखे, उसके बाद 2-2 करके लिखे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3-3 कर जो है वो सेट बनाएंगे। तो पहला ए बी सी, ए के साथ बी, बी के साथ सी, ठीक है। फिर ए के साथ बी को हटा देंगे, सी और डी, ए के साथ सी और डी, ठीक है बेटा। अच्छा, ए बी सी बन गया, ए के साथ हमने बी को हटा दिया, सी डी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी ए सी, देखें बी ए सी बना है, बी ए सी बना हुआ है, बी सी डी, बी सी डी नहीं है तो हम यहां लिखेंगे बी सी एंड डी, ठीक है बेटा। बी सी डी
बन गया। अच्छा, बी सी ए बना हुआ है, बी सी डी हमने बना लिया। चलो सी से सी ए बी बना हुआ है, सी बी डी, तो सी बी डी ये भी बना हुआ है, सी डी ए ये भी बना हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो डी के साथ बनाते हैं, डी ए बी, तो डी ए बी नहीं बना हुआ, तो हम यहां लिखते हैं डी ए बी। ठीक है, जैसे लो ए डी बी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, डी ए बी हो गया, डी बी सी, तो डी बी सी ये भी बना हुआ है। तो अब आई थिंक इसके और 3 एलिमेंट्स में सेट नहीं बनेंगे, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन चुके हैं। लास्ट है, तो लास्ट हमेशा हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो लास्ट है हमारा ए बी सी डी। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हमने लार्ज ब्रैकेट बनानी है, तो ये लार्ज ब्रैकेट आ गई। ठीक है, अगर समझ नहीं आया बेटा तो दोबारा वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो। मैथ इज टोटली प्रैक्टिस, मैथ जो है वो टोटल जो है वो प्रैक्टिस से आपको आएगी। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, उतना आपको समझ आएगा। तो इसका बेटा लास्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 3, इसे भी सॉल्व करते हैं। इसे बेटा कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फिर हम दूसरा काम करते हैं। हो गया बेटा, इसे इरेज करते हैं। तो पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका। एक बार बेटा मेहनत करके क्वेश्चन समझ लो, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर ये आपका ही टाइम है, तो जितना हो सके अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और आपको चीजों को समझ आ जाए। बस आपको चीजें जो है वो समझ आ गई एक बार, उसके बाद आप जो है वो बहुत आसानी से इन्हें काम में ला सकते हो। पार्ट 3 लिखते हैं यहाँ पर, C इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे? पावर सेट ऑफ C। एम्प्टी सेट पहला लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। एम्प्टी सेट के और सबसेट नहीं बन सकते या पावर सेट नहीं बन सकते, इसका जो है वो एक ही सेट होगा। ठीक है बेटा, अब मजीद इसके जो क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट फाइंड करें जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट हो। तो ऐसा कौन सा सेट है हमारे पास? ऐसा हमारे पास सेट है कोई भी सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। ठीक है बेटा, कोई भी सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल हमने लिया ए, हमारे पास इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो अगर हम इसके प्रॉपर सबसेट बनाएं, याद रखना प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है, इम्प्रॉपर की बात नहीं हो रही। तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? पहला एम्प्टी, दूसरा अगर हम इसको ए को लिख दें तो ये आपस में इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। समझ आ रही है बेटा? ए को अगर मैं यहाँ लिख दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया चलो ए, तो ये तो आपस में इम्प्रॉपर सबसेट हो गए, लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ प्रॉपर सबसेट हो। फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। तो ऐसा हर वो सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, चाहे ए हो चाहे बी हो, चाहे उसके अंदर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, उसका जो है वो एक ही सबसेट प्रॉपर सबसेट बनेगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ही ना हो, तो बहुत सिंपल है, वो हमारे पास सेट है एम्प्टी सेट। ठीक है बेटा, एम्प्टी सेट है, इसका प्रॉपर सबसेट बनता ही नहीं है। अगर हम इसका प्रॉपर सबसेट बनाए,
फर्स्ट एम्प्टी सेट, तो ये आपस में इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, या एम्प्टी सेट जो है वो हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम पार्ट 8 की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों के हमने इम्प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या, जो हमारे पास सेट गिवन है इसको एज इट इज लिखना है, लेकिन ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू, ये सेट हमें क्या कह रहा है, सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओड नंबर। ओड नंबर का सेट है और एक्स में लेस देन इक्वल टू 7 है, यानी कि 7 भी एलिमेंट है और 7 से छोटे भी। ओड नंबर का सेट तो 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा सेट ए। अब सेट बी, सेट बी हमें क्या कह रहा है, एक्स ताल्लुक रख रहा है प्राइम नंबर से, मींस के प्राइम नंबर का सेट है और एक्स में जो एलिमेंट है वो 11 भी है और 11 से छोटे भी है। लेस देन इक्वल टू 11, 11 भी और 11 से छोटे भी। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2, 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, लेट x इज इक्वल्स टू 20, 30, 40, 50, 60, 80 एंड 100। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ x। x के जो सबसेट हैं वही वो हमने फाइंड करने हैं। अभी क्या कह रहा है, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट x में से ऐसा सबसेट बनाएं, ऐसे नंबर निकालें जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड करते हो। डिविजिबल बाय 2 मींस 2 से डिवाइड करते हो। तो लिखते हैं यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, तो बहुत सिंपल है, लास्ट में अगर इवन नंबर हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 नंबर, अगर लास्ट में इवन नंबर हो तो ऐसे नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, लास्ट में अगर इवन नंबर हो तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखते हैं लास्ट में 0, सब में 0 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 इन सब को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज नीचे लिखेंगे, 20, 30, 40, 50, 60, 80 एंड 100। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। 2 की बात करते हैं, b इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 8। इनमें से वही ऐसे नंबर निकालो जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो देखते हैं क्या 28 के टेबल में आता है, तो 28 के टेबल में नहीं आता, 30 भी नहीं आता, 40 आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 40। 58 के टेबल में आता है, नहीं, 48 आता है। 60 भी नहीं आता, 64 आएगा, नहीं, 80, हाँ 80 जो है वो 8 के टेबल में आता है। ठीक है, 100 भी नहीं आता। तो जो 8 से डिविजिबल होते हैं वो कौन से हैं, 40 और 80। हमने बस इसी तरह से इसके जो है वो सबसेट बनाने हैं। मजीद इसके जो 2 पार्ट है वो लिखते हैं, देन उन्हें भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, सी सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 15। तो भाई इसमें से हमने ऐसे नंबर्स निकालने जो 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो यहाँ लिखते हैं c इज इक्वल्स टू, अच्छा 20 15 टेबल में नहीं आता, 30 आता है 2 टाइम, और 40 नहीं आता, 50 नहीं आता, 60 आता है, यहाँ लिख दिया 60। अच्छा 80 भी नहीं आता और 100 भी नहीं आता, तो यहाँ पर आ गए 30 और 60। ये 2 ही ऐसे नंबर हैं जो कि
15 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर डी, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 25। ऐसे नंबर लिखे भाई जो 25 से डिवाइड होते हैं। तो 25 से कौन से होंगे, 20 नहीं होगा, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 डिवाइड हो जाएगा, 25 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। और 60 नहीं होगा, 80 नहीं होगा, 100 हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। और इनके अलावा तो नहीं है। तो इस तरह से बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये भी हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो इसे भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन, डिसाइड विच वन इज अ सबसेट ऑफ अदर। हमने ये देखना है कि कौन सा सेट जो है किसका सबसेट है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एन से कौन सा सेट आता है, नेचुरल नंबर का सेट आता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ सेट, n इज इक्वल्स टू, नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 और ये कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। होल नंबर जो है हमारे वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 और ये कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, सबसेट बताना है हमने कौन सा है। तो देखें, होल नंबर में हमारे पास 0 है, नेचुरल में 0 नहीं है। 0 के बाद 1 2 3 4 कंटिन्यू है, और नेचुरल में भी 1 2 3 4 कंटिन्यू है। इट मींस का होल नंबर बड़ा है, तो क्या होगा, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए n से कौन सा सेट आता है, w से, z से, n से, o से, q से, ठीक है बेटा। नंबर का आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, देन आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। नेचुरल नंबर छोटा होता है, होल नंबर बड़ा होता है, इसीलिए नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का। अच्छा, z से कौन सा नंबर आते हैं, z से इंटीजर नंबर आते हैं। इंटीजर नंबर प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, और नेचुरल नंबर जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो इट मींस नेचुरल नंबर छोटे और इंटीजर नंबर जो है वो बड़े हैं। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर जो है ये सबसेट होगा इंटीजर नंबर का, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ देखते हैं प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर। तो प्राइम नंबर बड़े होते हैं या नेचुरल नंबर बड़े होते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 2 3 4 कंटिन्यू होता है, लेकिन प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर होते हैं जो कि अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में आए। मैं यहाँ प्राइम नंबर लिख दूं, p इज इक्वल्स टू 2 3 5 7 11 इस तरह से कंटिन्यू, और नेचुरल नंबर 1 2 3 और ये भी कंटिन्यू होते हैं। अब देखो, इसमें 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर में जो है वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर बड़ा हुआ तो प्राइम नंबर सबसेट हुआ नेचुरल नंबर का, ठीक है बेटा, क्लियर है। 4 पार्ट, ई इवन नंबर और जेड रेशनल नंबर। वही नेचुरल नंबर जो होते हैं वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। इवन नंबर चलो प्लस और माइनस दोनों मान लिए, फिर भी 2 4 6 8 पॉजिटिव, 2 4 6 8 -2 -4 -6, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो रेशनल नंबर ये बड़ा होता है, तो इवन नंबर जो है ये सबसेट होगा रेशनल नंबर का, ठीक है। z जो होता है वो इंटीजर नंबर होता है, ठीक है, इंटीजर, और q जो होता है ये हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है बेटा। तो जाहिर रेशनल नंबर ज्यादा होते हैं, और ओड ओ से आता है ओड नंबर हमारे पास लिमिटेड होते हैं, मींस कंटिन्यू होते हैं, लेकिन छोड़ छोड़ कर होते हैं एलिमेंट, जैसे कि 1 3 5, और रेशनल नंबर जो है वो ऐसे नहीं होते। तो इट मींस ओड नंबर जो है वो सबसेट होगा रेशनल नंबर का। यहाँ मिस्टेक होगी बेटा, दोबारा हाईलाइट करता हूं कि z जो है वो इंटीजर नंबर होता है, ठीक है। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, -1 -2 -3, ठीक है, ये इंटीजर नंबर होते हैं। तो z से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर नंबर को, और q से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को।
आई होप क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट पार्ट इसका पार्ट 6 क्यू, अगेन रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर और इवन नंबर, तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, रेशनल नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इवन नंबर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। आई होप बेटा आपको एक्सरसाइज 1.1 क्लियर होगी। कोई कॉन्सेप्ट, कोई सवाल जो आपका रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपका जो है वो सवाल पूरा सॉल्व करके आपको अगेन वीडियो में बनाकर दूंगा। इसको बेटा दोबारा देखें एक बार वीडियो को, तो आपके जो कॉन्सेप्ट रह गए होंगे इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और मजीद ये कि मैथ की प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो बेटा ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।